तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी यूपीएससी मेंस वालों की। ठीक है, तो आज मैंने जैसे कि आपको बोला था कि 23 तारीख से हम क्या करेंगे, जो अपर पीसीएस का आपका जो मेंस होने वाला है। ठीक है, जो मेंस आपका होने वाला है उसके लिए हम कंप्लीट आपका एक कोर्स मैं शुरू करने वाला था, मेंस की तैयारी करने वालों के लिए। ठीक है, क्योंकि 6 दिसंबर को आपका मेंस है, आपके पास टाइम कम बचा है। ये मान के चलो आप 68 डेज बचे हैं। ठीक है, अब जिन्होंने पहले से तैयारी करके आ रखी है, जिन्हें पता है, उनके लिए थोड़ा सा आसान है, लेकिन जिनका प्री निकल रहा है वो थोड़ा सा उन्हें आइडिया नहीं है कि मीन्स किस तरीके से हमें लेके चलना है स्मार्ट तरीके से, तो उनके लिए थोड़ा सा समस्या बनी हुई है। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप इन कोर्स के जरिए मेरे से जो आपको मैं सीरीज शुरू कर रहा हूँ आपकी, जो कि पीएससी पर पीसीएस मेंस की, इसके जरिए क्या कर सकते हैं कि अपकमिंग जो आपके 68 दिन है उनमें आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं मुख्य परीक्षा की, और आप अपनी स्थिति को बाकी अन्य जो कैंडिडेट हैं उनकी तुलना में बेहतर पाएंगे। ठीक है, इसमें हम ये आपका जो 23 तारीख से कल से शुरू होने वाला है और 30 नवंबर तक चलेगा। मैं 30 नवंबर तक लेके चलूँगा आपको। तो इसमें आप ये मान के चलिए कि आपका 67-68 डेज आपको मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसको आपको अच्छी तरीके से कैसे यूटिलाइज़ करना है, कैसे इसे आपको इन दिनों को यूज करना है, ताकि आपकी जो मुख्य परीक्षा की जो प्रिपरेशन है वो अच्छी हो जाए। ठीक है, इसमें मैं आपको करूँगा क्या, इसमें आपके जो आपके पेपर हैं, आपके जो 8 मेंस के पेपर हैं, उनके आपके जो 8 पेपर हैं, ठीक है, सॉरी 8 है, उनके जो 5 पेपर हैं उनकी तो आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस वाइज आपको कवर अप करवा दूंगा, और साथ ही जो 3 अलग से आपके जीएस वन के हैं उनको भी तैयार कराऊंगा, लेकिन उनको क्या है जो इंपॉर्टेंट एरियाज है उस हिसाब से कराऊंगा। ठीक है, तो ये मान के चलिए आपकी जो 900 नंबर का तो आपका ये हो जाएगा, और बाकी जो आपका 600 नंबर का ये, तो 900 नंबर का आपको पूरा मैं तैयार करवा के दूंगा 8 से दिनों में। और जो 600 नंबर का है इसमें आपको मैं इंपॉर्टेंट एरिया बता दूंगा कि आप हम डिस्कस करेंगे कि जहाँ से आपके सवाल बनने के चांसेस रहते हैं, जो कि अभी उसकी टेंडेंसी रही है आयोग की, जहाँ से सवाल पूछने का उसका एक फेवरेट एरिया रहा है मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, हम वो करेंगे। अब इस सीरीज को लाने की जरूरत क्या थी, तो क्योंकि उत्तराखंड के बहुत सारे बच्चे हैं जो सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, जो अच्छा फॉर्म करना चाहते हैं मुख्य परीक्षा में, लेकिन मुख्य परीक्षा की थोड़ा सी एक, तो क्या कह सकते हैं कि फ्री गाइडेंस अवेलेबल नहीं है यूट्यूब पे। ठीक है, जितने भी हैं वो ग्रुप सी को लेकर ज़्यादा फोकस्ड हैं, उसमें सारा आपका यूके ट्रिपल सी को लेके है, या फिर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा। लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए वो भी आपका कंप्लीट पेपर 1 से लेके और पेपर 8 तक मिलना उसका बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, मतलब है ही नहीं। तो उस गैप को भरने के लिए मैंने क्या किया था, इस चैनल एक्चुअल में शुरू किया था, ताकि जो उतना कि आपके पीएससी के जो मुख्य परीक्षा के पेपर आपके जो होते हैं, चाहे अपर के हों, चाहे वो लोअर के हों, चाहे एफआरओ के हों, आरओ एआरओ, और बाकी अदर जो एग्जाम होते हैं आपके मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनके लिए आप एक अच्छी समझ और अच्छी तैयारी विकसित करने के लिए मैंने चैनल आपका शुरू किया था। ठीक है, तो उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे आज, और देखेंगे कि किस तरीके से वीडियो के जरिए आपको एक समझ आ जाएगा, मतलब कि अगले 68 दिन आपको किस तरीके से लेके चलने हैं, उसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। ठीक है, तो चलो अब शुरू करते हैं। एम, वही सबसे पहले एम क्या है भाई, तो 30 नवंबर तक 25 तक के आपका जो हिंदी हो गया, पत्र लेखन को छोड़कर, क्योंकि पत्र लेखन मैंने यहाँ पे ऐड इसलिए नहीं किया है क्योंकि अभी जो लोअर का पेपर हुआ था मेंस का, उसमें मैंने आपका जो ड्राफ्टिंग वाला सेगमेंट था ना, आपका जो ड्राफ्टिंग वाला एरिया था वो मैंने पूरा करवा रखा है वहाँ। ठीक है, तो लेटर आपके सारे वहीं से हो जाएंगे, बाकी कुछ डाउट वगैरह होंगे तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम पत्र लेखन का कुछ कमेंट वगैरह होंगे, कुछ चीज़ें नहीं समझ आ रही है तो हम उसके जरिए कर लेंगे, लेकिन आपके जितने भी 10-11 लेटर हैं वो मैंने सारे यहाँ पे करवा रखे हैं, और यही आपके जो है मुख्य परीक्षा के सिलेबस में यहीं से दे रखे हैं, तो आपके जो लेटर यहाँ से हो जाएंगे, इस पर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हिंदी का जो बाकी का जो व्याकरण वाला एरिया है उस सब को हम देखेंगे। ठीक है, तो हिंदी में हम उस तरीके को, उस सेगमेंट को देखेंगे जो छूटा हुआ आपका। ठीक है, इसके अलावा निबंध हो गया आपका, नैतिकता हो गया, आपका जो एथिक्स का हो गया, उत्तराखंड के 2 पेपर हो गए, इनको तो हम देखेंगे। इसके साथ ही जो आपका जीएस और जीएस 2 3 और जो 3 पेपर है आपके जीएस के 600 नंबर का, इस पे हम पूरा सिलेबस वाइज क्या करेंगे, एक एक टॉपिक को उठाएंगे, उसमें से आपको बताऊंगा कि एक एक टॉपिक पे किन किन से आपके सवाल बन सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये रहेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या मिलेगा, जो आपका साप्ताहिक करंट अफेयर हम ये करेंगे 7-8 दिनों में आपका मैं आपको वीडियो लाऊंगा, उसमें क्या आपके मुख्य परीक्षा की दृष्टि से आपके जो करंट अफेयर रहे हैं, आपके जो आयोग पूछ सकता है या जिसकी टेंडेंसी रही है पीवाई के हिसाब से, जो एरियाज हैं आपके, और साथ ही जो करंट को मिला के आपका जो स्टैटिक पार्ट है, उन दोनों को मिला के किस तरह के सवाल बन सकते हैं, चाहे जीएस का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे एसए का हो, तो उन सब चीज़ों को हम करंट का भी साथ साथ लेके चलेंगे। और साथ ही आपको आंसर राइटिंग का हो गया, प्रैक्टिस कैसे करनी है, आंसर राइटिंग लिखने कैसे, ड्राफ्टिंग हो गया आपका, इंट्रो हो गया, बॉडी में सब कुछ लेके, आंसर राइटिंग की फ्रेमिंग से लेके सब कुछ हम इसमें देखेंगे। इसके अलावा आपका जो अपडेट में देखिए, उसके अलावा इसका आपको जो बाकी चीज़ें आपका जो से मॉक टेस्ट वगैरह हो गया, वो हो गया आपका, इन सब चीज़ों को लेकर हम एक होल आपका जो क्या होगा कवरेज लेके चलेंगे। ठीक है, अगला सब्जेक्ट मैंने वही
तो हिंदी का आप देख लो, एसए का हो गया आपका 2, एथिक्स का 3, उत्तराखंड फर्स्ट 4, उत्तराखंड सेकंड 5, 2 पेपर उत्तराखंड के 3 आपके, यानी कि 5 पेपर आपके जो मोटे मोटे 900 मार्क्स के पेपर हैं आपके, ठीक है। तो 900 मार्क्स का सिलेबस आपको मैं पूरा करवाऊंगा, पूरा मतलब एक टॉपिक आपको पढ़ा दूंगा। अब पढ़ने का तरीका कैसे रहेगा हमारा, हम सिलेबस आपको उठाएंगे मुख्य परीक्षा का, ठीक है। जैसे कि ये सिलेबस है, ठीक है। सिलेबस को उठाएंगे, जैसे कि मान लो कि आपका हम ये लिखते हैं उत्तराखंड का पेपर है, ठीक है, इसको लेते हैं। तो इसको हम करेंगे ऐसे कि मैं आपको ये टॉपिक उठाऊंगा, और एक मिनट, ये टॉपिक उठाया आपने, ये क्या हो रहा है, हाँ चल जा भाई, ये उठाया, ठीक है। ये उठाया, और आपका जो सिंगल सिंगल टॉपिक है, प्राकृतिक ऐसे काल हो गया, आदि ऐसे काल हो गया, यहाँ से किस तरह के सवाल बनते हैं, और पूरा आपको पढ़ाऊंगा, बाकायदा आपके नोट्स बनाऊंगा प्रॉपर तरीके से, उस 1 घंटे में, 1 सवा 1 घंटे में जितने की क्लास होगी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, आपकी जो 55 में आपका पूरा उत्तराखंड ये भी खत्म हो जाएगा, और उस हिसाब से आपका जो उत्तराखंड फर्स्ट है आपका वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ने का तरीका हमारा ये रहेगा, 5 पेपर में आपका, मतलब एक एक टॉपिक को पूरा खत्म करेंगे, भू व्यवस्था, वन प्रबंधन, अर्थव्यवस्था, कुली बेकार आंदोलन से लेके जो कुछ भी सिलेबस में दे रखा है, यानी कि जो अप्रोच हमारी होगी, वो अप्रोच हमारी जो सिलेबस बेस्ड अप्रोच होगी, सिलेबस को अपना बेस बना के फिर हम अपना जो एक अपना जो कंप्लीट कवरेज है आपका वो तैयार करेंगे। ठीक है, ये हो गया। ये तो आपके जो पेपर आपके 5 पेपर है उनके संबंध है। और रही बात पेपर आपके जो 3 पेपर हैं, GS 1 और 2 और 3 को लेके क्या होगा, 2 और 3, इसमें हम कैसा करेंगे, तो इसमें हम सिलेबस उठाएंगे, और सिलेबस में फिर मैं आपको बताऊंगा कि किन किन एरिया से सवाल आपके पूछे जाते रहें, किन से आपके जो सवाल बनने के चांसेस अधिक हैं, ठीक है। चाहे आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध हो, सारे जो आपके सब्जेक्ट हैं 14 से 15 आपके जो मेंस के सब्जेक्ट हैं उन सबको हम कवर अप करेंगे, ठीक है। तो आपको इसमें घबराने की बात नहीं, GS के 3 सब्जेक्ट भी आपके अच्छे से कवर अप हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका हो गया, यानी कि 900 नंबर का आपका पूरा हो ही जाएगा, 900 नंबर का पूरा कराऊंगा, और बाकी 600 नंबर का इसे भी हम अच्छे से करके चलेंगे, ठीक है। अब पढ़ने का तरीका, तो इसमें जो क्लासेस आपको दूंगा, तो हिंदी की ये मान के चलिए आप 24 से 25 मैंने लिखा है, लेकिन इसे आप 30 कर लिए, कि 30 क्लास में आपको हिंदी में, 29-30 क्लास में आपको हिंदी का व्याकरण आपका एरिया पूरा करवा दूंगा। और बीच बीच में क्या करूंगा, जो आपको जो छोटी क्लास हम देंगे, चाहे आपको मुहावरे वगैरह हो गया, जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी हो गया, वो उनको लेके हो गया, तो उनसे संबंधित आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, तो वहाँ से भी आपका जो टॉपिक वगैरह क्लियर होते रहेंगे, तो क्लासेस के नंबर ऑफ जो क्लासेस हैं वो बढ़ सकती है, ठीक है। और नंबर ऑफ क्लासेस इस पर डिपेंड करता है कि अगर आपको मैं 1 घंटे क्लास दे रहा हूँ या सवा 1 घंटे की दे रहा हूँ, अगर बच्चों को बोरियत आ रही है तो जो टाइम है उसे थोड़ा घटा के 45 मिनट कर दिया, तो अगर टाइम में घटाऊंगा तो नंबर ऑफ क्लासेस बढ़ जाएगी, और टाइम में बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ क्लासेस करके घट जाएंगे, ठीक है। निबंध की 4 से 8 क्लासेस में आपका मैं अच्छे से निबंध आपका करवा दूंगा प्रॉपर तरीके से। एथिक्स वाला आपका सेगमेंट हो गया, तो इसे भी आपका जितने भी क्लासेस लेके जाए 20 हो या 25 क्लासेस में आपको पूरा करवा दूंगा, ठीक है। उत्तराखंड फर्स्ट सेकंड में 50 क्लासेस रखी है, तो 50 से 55 क्लास एक पर सब्जेक्ट का, पर उत्तराखंड फर्स्ट और उत्तराखंड सेकंड का 50-50 तो लेके चल रहा हूँ, तो आपका ये पूरा हो जाएगा। इसके अलावा मैं जो आपको बोल रहा था, ये GS 1 GS 2 हम देखेंगे, साथ में वीकली जो करंट अफेयर हम देखेंगे मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये भी हमें देखना है। इसके अलावा जो आंसर राइटिंग आपका हो गया, मॉक टेस्ट हो गया आपका, जो PYQ हो गया, इन सबको हम, इसके अलावा जो न्यूज़पेपर रीडिंग हो गया, ठीक है, बाकी सब चीज़ों को हम एक लेके चलेंगे, ठीक है, जो के लिए आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगा आपका, ठीक है। इसके अलावा हाँ, तो आपको जो रहेगा हमारा शेड्यूल, तो मैं आपको डेली 3 क्लास दूंगा, ठीक है। तो एक सुबह 8 बजे मिलेगी, एक दिन में 1 बजे, और एक शाम को 7 बजे, ठीक है। और डिपेंड करेगा, हम सुबह हिंदी, एथिक्स, एसए वगैरह सुबह देख लेंगे, और बाकी जो आपका उत्तराखंड फर्स्ट, उत्तराखंड सेकंड, तो आपको ये मान चलिए कि 1 बजे और शाम को 7 बजे आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है। तो उसको हम ये फिर हम कर लेंगे, उत्तराखंड फर्स्ट, हिंदी, उत्तराखंड सेकंड, इस तरीके से कर लेंगे, तो आपके बीच में थोड़ा सा बोरियत नहीं होंगे आपको उत्तराखंड पढ़ने के ना, तो बीच में हिंदी वाला सेगमेंट कर लेंगे। जैसा भी सही रहेगा, हम कल से वो हम डिसाइड कर लेंगे कि किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। हम ये करके देखते हैं, ठीक है। सुबह हम हिंदी का कल से उत्तराखंड शुरू करते हैं, पहले उत्तराखंड फर्स्ट पेपर, मतलब शाम को उत्तराखंड सेकंड आपका हो गया, और बीच में आपका जो 80 दिन में ये आपका जो हिंदी हो गया, एथिक्स हो गया, एससी वाला सेगमेंट होगा, ये इस वाले आपके गैप में आ जाएगा, ठीक है, समझिए। तो ये मान के चलिए कि आपको मैं डेली क्लास 3 क्लास आपको दे रहा हूँ, तो 68 डेज आपके मान, यानी कि 70 दिन मांगे चलो आप, ठीक है, मोटा मोटा। तो 3 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आपको हो जाएगा, 210, ठीक है। तो 200 200 क्लासेस आपको मिलेंगी, इसमें आपका पूरा जो मेंस का आपका जो होगा वो अच्छी परफॉर्म अच्छी तरीके से आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको करना है कि मैं 3 क्लास आपको दूंगा, उनको अच्छे से समझना है, पढ़ना है कि मैं किस तरीके से आपको बता रहा हूँ, सिलेबस आप किस तरीके से, जो टॉपिक है किस तरीके से आपको कवर करना है, ठीक है। उसके अलावा उनके नोट्स आपको बनाने हैं, क्रिप्सी नोट्स, ठीक है। नोट्स मेकिंग आपको बता दूँ कि नोट्स किस तरीके से आपको बनाने, किन किन के नोट्स बनाने, क्या क्या चीज़ आपको छोड़नी है, सब चीज़ों को लेकर, ठीक है।
उनको क्लास को करना है, उसके नोट्स बनाने हैं और फिर उनका रिवाइज करना है, फिर आपको घर बैठ के उसकी प्रैक्टिस करनी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है उस टॉपिक को लेकर, उस सेगमेंट को लेकर, ठीक है। अप्रोच हमारी यही रहेगी, ठीक है। तो सिलेबस हमने देख लिया, कल से हम सिलेबस लेके आपका शुरू करने वाले हैं, ठीक है। सिलेबस को आपका जो बेस बना के आपका जो पूरा अपर का है वो आपका कवरअप हो जाएगा। आपको करना क्या है, आपको आज जो मेंस का सिलेबस है आपका, आज या कल से उसका जो सिलेबस है आपका मेंस का, उसका प्रिंट आउट निकाल देना है। उस सिलेबस को आपको अपने जहाँ पे स्टडी एरिया है उसके सामने चिपका देना, ठीक है। ताकि आपको पता होना चाहिए कि जीएस में कौन से टॉपिक हैं, जीएस 2 में कौन से टॉपिक हैं, जीएस 3 में कौन से हैं, उत्तराखंड फर्स्ट में कौन से, सेकंड में कौन से। तो ये आपको मतलब फिंगर पे होना चाहिए आपको कि इन सिलेबस पे इस पेपर पे आपके कौन कौन से सब्जेक्ट वगैरह आपके सामने। तो आपकी आपकी जो तैयारी होगी, अगर आप अखबार पढ़ रहे हो या कहीं चीज़ों को देख रहे हो, तो आपके वो माइंड में क्लिक हो जानी चाहिए कि भाई मैंने अगर देख लिया भाई, इकोनॉमिक वाला सेगमेंट देख लिया या साइंस टेक का देख लिया, एनवायरमेंट का देख लिया, इंटरनल सिक्योरिटी देख लिया, अंतर्राष्ट्रीय संबंध देख लिया, कुछ भी देख लिया, तो वो किस सब्जेक्ट से लिंक हो रहा है, तो वो आपको थोड़ा वहाँ से हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिलेबस निकालना है, प्रिंट आउट आपको तैयार रखना है, आपको अपने स्टडी टेबल के सामने वो रख लेना, ठीक है, चिपका देना है। तो हम सिलेबस को बेस बनाए कि आपको जो पर टॉपिक पर आपका सब्जेक्ट है वो तैयार करने वाले हैं, ठीक है। तो आज हम इतना रखते हैं, ठीक है। आई होप कि क्लास आपको फ़ायदा देगी। आपको करना ये है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और उस पर कमेंट करना है। आपको जो डाउट है उस पर बताना है कि मुझे किस किस चीज़ में समस्या आ रही है या किस चीज़ में आपको ज़्यादा स्पेशली हेल्प चाहिए। बाकी वीडियो को आपको शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को भी जिनका मेन मुख्य परीक्षा होने वाला है या फिर जो मुख्य परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, जो सोच रहे हैं कि मुझे आयोग आपका जो पीसीएस की तैयारी करनी है, उनके लिए भी वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि आपको एक अच्छा मार्गदर्शन मिले, आपको अच्छा गाइडेंस मिले, ताकि अपनी तैयारी में क्या है आप अच्छे चेंजेस ला सको, अच्छे पॉइंट उसमें जोड़ सको, अच्छे आयाम उस पर जोड़ सको, आपको डेली जो कुछ नया सीखने को मिले, ठीक है। तैयारी करने का आपको तरीका मिले कि हम किस तरीके से सेल्फ मेड भी, अपने जो सेल्फ तरीके से भी मुख्य परीक्षा की अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हैं। तो मेरा प्रयास यही रहेगा। तो ठीक है, मिलते हैं आपको जल्दी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं आपको कल सुबह 8 बजे, ठीक है, उत्तराखंड के फर्स्ट वीडियो को लेकर, ठीक है।